नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो जो हमने युद्ध के कायदों पर बनाया था उसमें एक त्रुटि रह गई थी। और युद्ध जो 24 फरवरी से प्रारंभ हुआ था उसे वीडियो के प्रारंभ में ही गलती से 24 अप्रैल का प्रारंभ बता दिया गया था। हमारे एक बहुत ध्यान से देखने वाले दर्शक ने इस त्रुटि से अवगत कराया और उसे हमने कमेंट में तभी सुधारा भी था और इस वीडियो के माध्यम से भी उस त्रुटि के बारे में बता रहे हैं। इस वीडियो में भी और भविष्य में भी यदि किसी भी वीडियो में कोई भी त्रुटि होती है तो उसे आप हमारे ध्यान में लाइए, हम उसे सुधारेंगे। आइए अब आज के वीडियो पर आते हैं। आज का विषय है पाकिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और एक बड़ी पुरानी कहावत है, हम अपने दोस्त चुन सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। और देशों के मामले में तो पड़ोसियों का निर्धारण भूगोल कर देता है और उन भौगोलिक सच्चाइयों को हर देश को जीना होता है। अगर पड़ोसी अच्छा है, जैसे कि अमेरिका और कनाडा के मामले में देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिलेशन बनता है और दोनों देशों का बहुत तेज़ी से विकास होता है। कई बार बहुत बुरे पड़ोसी भी इतिहास के साथ में लड़ते लड़ते एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी बन जाते हैं। जैसे ब्रिटेन और फ्रांस लगभग 1000 साल लड़े, उसके बाद फ्रांस और जर्मनी लगभग 100 साल लड़े, लेकिन पिछले 70 साल से ये बहुत अच्छे पड़ोसी के रूप में एक दूसरे के विकास में सहयोग दे रहे हैं। हमारा पड़ोसी कैसा है ये आप सब जानते हैं, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पड़ोसी से हम दोस्ती भले ही ना कर पाएँ, लेकिन उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। और नज़र रखने के हिसाब से पिछले महीने पाकिस्तान में बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे और हम लोगों ने प्रजातंत्र को अपनाया था। प्रजातंत्र की एक मूलभूत जो पहचान होती है, जिसे प्रजातंत्र की कसौटी कह सकते हैं, वो है शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण। जब एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी जाती है, सरकारें बदलती हैं, तो वो सरकार कैसे बदलती है उसी से एक प्रजातंत्र की परिपक्वता झलकती है। जैसे अगर भारत का उदाहरण लें तो एक बार वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार रही। अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत नहीं जुटा पाए, उन्होंने संसद में भाषण दिया, न दैन्यम न पलायनम कहते हुए इस्तीफा दे दिया। और संयुक्त मोर्चा जो उस समय का था, इंद्र कुमार गुजराल और एच.डी. देवगौड़ा बारी बारी से दोनों प्रधानमंत्री बने थे, उनको सरकार बनाने का अवसर मिला, उनने सरकार बना, कोई हंगामा नहीं हुआ। उसके बाद फिर अगला चुनाव हुआ, 13 महीने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। मात्र एक वोट से विश्वास मत खो के वो सरकार गिर गई, लेकिन उसके बाद भी भारत में कोई हंगामा नहीं हुआ। बाकायदा इंतज़ार किया गया कि विपक्ष मिलकर कोई सरकार बना ले। जब विपक्ष सरकार बनाने में असफल रहा तो अगला चुनाव हुआ। ये भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है। लेकिन पाकिस्तान में स्थितियां इसके विपरीत हैं। वहाँ सत्ता हस्तांतरण प्रायः प्रजातांत्रिक न होकर सैनिक और शासन और प्रजातंत्र के बीच में होता है। और इसी सत्ता हस्तांतरण का एक बेहद विचित्र सा खेल हमको पिछले महीने देखने को मिला। पाकिस्तान में इमरान खान नियाज़ी, जो पूर्व क्रिकेटर भी हैं, 1992 की विश्व विजेता पाकिस्तानी टीम के कप्तान भी रहे हैं, वो इमरान खान राजनीति में आए और पीटीआई की पार्टी बनाकर उन्होंने अंततः पिछले चुनाव में सत्ता हासिल की। हालांकि जो पाकिस्तान को सरकार एक इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड सरकार थी। मतलब वहाँ की सेना ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया जिसमें वो सिलेक्ट होकर आ सकें। और सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी कितनी पावरफुल है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 4 साल के बाद परिस्थितियाँ विपरीत हो गईं। परिस्थितियाँ विपरीत होने के बहुत सारे कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो था आर्थिक स्थिति। पाकिस्तान आर्थिक रूप से वर्तमान में बेहाल स्थिति में है। कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, हर चीज़ महंगी हुई है। इस मामले में एक शाद दलवी ने बहुत बढ़िया गाना भी रिकॉर्ड किया, जो इमरान खान के ही वाक्यांश को प्रयोग करके उन्होंने बनाया था, आपने घबराना नहीं है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो सुन सकते हैं। तो ये बुरी आर्थिक स्थिति कारण थी, लेकिन बुरी आर्थिक स्थिति अकेला कारण नहीं थी। उसका सबसे बड़ा कारण था कि सेना के साथ जो मधुर संबंध उनका बना था, वो मधुरता धीरे धीरे खत्म हो गई। वो मधुरता मुख्य रूप से 2-3 मुद्दों पर खत्म हुई। पहली बात तो उन्होंने जो
पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, हमारा पंजाब नहीं, पाकिस्तानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनाए उस्मान बुज़दर, वो बहुत कामयाब चीफ मिनिस्टर सिद्ध नहीं हुए। और पंजाब जो प्रांत है पाकिस्तान का, वो वहाँ का बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है। हमारे यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, उससे भी आप समझ लीजिए कि दुगना महत्वपूर्ण वहाँ पंजाब है। वहाँ की ज़्यादातर सेना पंजाब से आती है, बहुत सारे वहाँ के जो नेशनल असेंबली के सदस्य हैं वो पंजाब से आते हैं। तो पंजाब में दुर्व्यवस्था हो गई, इस चीज़ को लेके सेना नाराज़ रहने लगी। फिर पाकिस्तान का एक जो बहुत शक्तिशाली संगठन है ISI, DGISI को बदलने को लेकर फ्रिक्शन हुआ। इमरान खान अपने जो समर्थक जनरल थे, जनरल फैज़ हमीद, उनको रखना चाहते थे, लेकिन अंततः सेना की चली और जनरल हमीद अहमद अंजुम उस जगह काबिज हो गए। इसके अलावा एक जो बड़ा कारण था, इमरान खान लगातार कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहे थे। और हालांकि पाकिस्तान अपने आप में एक कट्टरपंथी देश है, लेकिन इतना कट्टरपंथ शायद सेना को बर्दाश्त नहीं हो पाया। सेना तुलनात्मक रूप से अधिक उन्मुक्त विचारों वाली है, हालांकि वो भी कट्टर है, पर यहाँ हमें बुरे में से कम बुरे को चुनना है। फिर इमरान खान की रूस यात्रा हुई और इमरान खान अमेरिका विरोधी लगातार होते गए, जबकि पाकिस्तान के हित अमेरिका से और ख़ासतौर से पाकिस्तानी सेना के हित अमेरिका से बहुत गहराई से जुड़े हैं। तो इन सब कारणों से इमरान खान की स्थिति सेना के साथ बहुत अच्छी नहीं बनी और इस चीज़ को पाकिस्तान के विपक्ष ने सूंघ लिया, भांप लिया। और पाकिस्तान के विपक्ष ने जब इस चीज़ को भांपा तो 8 मार्च को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, PML नवाज़ के नेता शहबाज शरीफ ने अविश्वास प्रस्ताव रखने की बात की। 25 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव को टेबल करने के लिए ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का सदन बुलाया गया। दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली हमारे यहाँ की लोकसभा जैसी है। जैसे हमारे यहाँ संसद में 2 सदन है, उच्च सदन राज्यसभा, निचला सदन लोकसभा, वैसे ही वहाँ उच्च सदन सीनेट है और निचला सदन नेशनल असेंबली है। तो 25 मार्च को नेशनल असेंबली को बुलाया गया कि इसमें अविश्वास प्रस्ताव टेबल किया जाएगा। विपक्ष की मांग भी थी इसे टेबल किया जाए, लेकिन जो कुछ नेशनल असेंबली के एक सदस्य का देहांत हो गया था, उनको श्रद्धांजलि देकर उसे स्थगित कर दिया गया और 28 मार्च को अगला सदन का अधिवेशन बुलाया गया। इस बात को लेकर विपक्ष बहुत नाराज़ भी हुआ, लेकिन नाराज़ होने के सिवाय कर क्या सकता था, 28 मार्च का इंतज़ार करना था। इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना हुई। 27 मार्च को इमरान खान साहब ने लाहौर में एक बड़ी रैली की और उस रैली में एक लेटर गेट कांड उभर कर आया। जैसे अमेरिका में एक वाटर गेट कांड हुआ था रिचर्ड निक्सन के समय, उसी की तर्ज पर इसे पत्रकारों ने लेटर गेट कांड नाम दिया। उसमें इमरान खान साहब ने दावा किया कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के प्रयास बाहर से हो रहे हैं, ये विदेशी षड्यंत्र है, ये देशी मामला नहीं है। 31 मार्च को नेशनल असेंबली की फिर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई। इस चर्चा में सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से 24 बिंदु रखे गए, जिसमें से चौथे नंबर पर अविश्वास प्रस्ताव था। विपक्ष का कहना था कि ये बैठक केवल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है और सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए। इसी बात को लेकर 31 मार्च को फिर भारी हंगामा हुआ और इस हंगामे के बाद 3 अप्रैल तक के लिए नेशनल असेंबली फिर स्थगित कर दी गई। और 3 अप्रैल को तो फिर कमाल ही हो गया। 3 अप्रैल को ऐसा शायद भारत के इतिहास में तो कभी ना हुआ है ना होगा। हमारी किस्मत है कि हम एक अच्छे लोकतंत्र में जी रहे हैं। लेकिन 3 अप्रैल को पाकिस्तान में गजब हुआ। पाकिस्तान में जब नेशनल असेंबली का अधिवेशन शुरू हुआ तो विपक्ष को उम्मीद थी कि अब अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा और अगर हम जीत गए तो इमरान खान साहब बाहर हो जाएंगे। लेकिन वहाँ के जो डिप्टी स्पीकर साहब थे, उन्होंने एक और कमाल कर दिया। डिप्टी स्पीकर साहब का नाम था कासिम खान कुरैशी। तो कुरैशी जी ने अविश्वास प्रस्ताव को ही रद्द कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला दिया, जिसमें सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि पाकिस्तान के प्रति निष्ठावान रहें। और चूँकि ये सत्ता परिवर्तन अविश्वास प्रस्ताव विदेशी कॉन्स्पिरेसी है, जैसा कि इमरान खान जी ने बयान दिया था, हालांकि सिद्ध कुछ नहीं हुआ था अभी तक, पर इस आधार पर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव के रद्द होने के कुछ देर बाद ही इमरान खान ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी साहब से
गुजारिश की कि वहाँ की नेशनल असेंबली को भंग कर दिया जाए ताकि चुनाव फिर से हो सकें, और आरिफ अलवी साहब ने तत्काल उनकी बात को मान भी लिया। तो इस तरह से एक अजीब सा कांड हो गया, जिसे पाकिस्तान के विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान के संविधान में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। विपक्ष इस बात से बहुत नाराज़ हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुओ मोटो अर्थात स्वतः संज्ञान में ले लिया। पाकिस्तान के कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। पाकिस्तान के कोर्ट ने इसको फैसला दिया कि जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं उनकी रूलिंग गलत है, असंवैधानिक है। और उसके बाद 10 अप्रैल को फिर से नेशनल असेंबली की बैठक बैठी, उसमें बहुत हंगामा हुआ। उस हंगामे हमको नहीं जाना है, क्योंकि उसको जाएंगे तो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर 174 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। इमरान खान पाकिस्तान के इतिहास में ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए जो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता से बाहर हुए। दोस्तों, ये लंबा जो प्रकरण हुआ, अजीब सा प्रकरण हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक नेता किस तरह से अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर एक पूरे देश को बलि चढ़ाने के लिए उद्यत हो सकता है। इस पूरे मामले में विदेशी जो षड्यंत्र की बात की इमरान खान में, उससे यूएसए के साथ पाकिस्तान के संबंध बेहद ख़राब हो गए। यूएसए का उन्होंने साफ साफ नाम लिया कि अमेरिका मेरी सरकार गिराना चाहता है। इस तरह के आरोप बहुत पुख्ता प्रमाण के बिना कोई भी लगाने से परहेज करता है, पर शायद इसे इमरान खान की राजनीतिक अपरिपक्वता कहेंगे कि उन्होंने ऐसे आरोप लगाए। दूसरा, जो उन्होंने इससे भी बुरा काम किया, उन्होंने इस पूरे प्रकरण में सारे विपक्ष को देशद्रोही सिद्ध करने का प्रयास किया। मित्रों, एक लोकतंत्र में ये विश्वास अनिवार्य है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की पहचान है। अगर सत्ता पक्ष ये कहने लगे कि विपक्ष देशद्रोही है, तो ये मूलतः एक डिक्टेटरशिप, तानाशाही की पहचान है। चाहे आप स्टालिन का उदाहरण लें, चाहे हिटलर का उदाहरण लें, चाहे चीन का उदाहरण लें, जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप है या तानाशाही है, केवल वहीं विपक्ष को पूरी तरह से देशद्रोही माना जाता है। तो पाकिस्तान तो वैसे भी बहुत बार डिक्टेटरशिप झेल चुका है, तो ये स्वाभाविक है। अगला प्रश्न जो हमारे मन में उठ सकता है वो ये है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसका भारत पर क्या असर होगा। दोस्तों, भारत पर उसका कोई खास असर होता नहीं दिखता, क्योंकि पाकिस्तान का जो जनमानस है और पाकिस्तान की जो राजनीतिक पार्टियां, उनके बीच एक कंसेंसस सा है कि भारत के प्रति क्या रुख रखना है। तो भारत के प्रति रुख संभवतः बरकरार रहे, लेकिन इमरान जितने कड़े थे, जितने कड़वे थे, उतनी कड़वी शायद ये सरकार ना रहे। अब पाकिस्तान में अगले चुनाव की संभवतः तैयारी चल रही है। हालांकि अभी नए प्रधानमंत्री वहाँ बन चुके हैं, लेकिन वो भी कितने दिन टिकेंगे ये कहा नहीं जा सकता। इमरान खान पूरे ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार में लग गए हैं। उनका तो सीधा ऐसा लगता है कि मन है कि अगर मैं घर में रह नहीं पाऊँगा तो घर जला दूँगा। तो ये पाकिस्तान की कहानी थी, पाकिस्तान की स्थिति थी, जो आप सभी के सामने मैंने रखी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और इस तरह की बातें हमारी आगे जारी रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए, तो नीचे एक घंटी बनी हुई है, उस घंटी के बटन को दबाकर आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।